तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को, और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा हिमालय, ठीक है। हिमालय है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? हिमालय। अगला देखते हैं कि तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो आपका उत्तर होगा म्यांमार, ठीक है। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो आपको याद रखना है म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो आपका उत्तर होगा गंगा, ठीक है। जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वाह नदी है, ठीक है। कौन सी है? गंगा। अगला देखते हैं, सॉरी वाह नहीं है, वह नदी है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, वाह ऐसे ही है, वह नदी है, ठीक है। वह नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपका उत्तर होगा सतलज, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। कौन सी नदी? सतलज का। अगला देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा वूलर। वूलर झील है जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। कौन सी है? वूलर। अगला देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मणिपुर में, ठीक है। कौन सी झील? लोकटक झील, ठीक है। जो सबसे बड़ी झील है वो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। अगला देखते हैं कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी झील? वूलर। अगला देखते हैं कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो लैगून झील है कहाँ? लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो आपका उत्तर होगा दामोदर नदी पर, ठीक है।
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो आपको याद रखना है दामोदर नदी पर किया गया था। अगला देखते हैं कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर? तो आपको याद रखना है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। अगला देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो आपको याद रखना है स्थान कौन सा है? मानसिनराम। ठीक है, या मानसिनराम। ठीक है, तो कौन सा है? मानसिनराम। स्थान पूछा है तो कौन सा होगा? मानसिनराम। अगला देखते हैं कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियां में से किस एक पर स्थित है? भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा चिनाब। ठीक है, क्या है प्रश्न कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो चिनाब पर स्थित है। चिनाब या चिनाब है, एक ही नदी है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा। ठीक है, किस राज्य में? उड़ीसा में। अगला देखते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, किस मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। कहाँ पर? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर। अगला देखते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। क्या स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगला देखते हैं अगला है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? यानी इसका निर्माण किसने किया था वन महोत्सव का? तो आपको याद रखना है वे थे के.एम. मुंशी, जिन्होंने वृक्षारोपण उत्सव यानी कि वन महोत्सव का निर्माण किया था या वन महोत्सव आयोजित करवाया था। या जन्मदाता कौन थे? तो आपको पूछा जाए तो के.एम. मुंशी। अगला देखते हैं कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र हिस्सा भारत में है? तो आपका उत्तर होगा कितने परसेंट है? 2.82% है भारत में। ठीक है, 2.82%। अगला देखते हैं या 8.2% सॉरी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1981 में। क्या की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। अगला देखते हैं भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक है जो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। कौन सा है? कर्नाटक। अगला देखते हैं कि भारत की किस प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत के
प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो आपको याद रखना है पतझड़ वन। ठीक है, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन है जो प्रमुख वनस्पति है। अगला देखते हैं कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं, जो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? असम में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहाँ? ठीक है, तो आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और डेली आपको इंडियन जीके के क्वेश्चन पढ़ने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।